उसने यूपी को आतंकवाद दिया, उसने यूपी को मॉब लिंचिंग दिया, उसने यूपी को जुल्म दिया। वाह योगी, क्या तूने इसको डिजिटल बनाया। वाह योगी, ये तू कर रहा है वहाँ पर हर बात में मुसलमानों को टैग करने वाली ये पार्टी, मुसलमानों की दुश्मन, दलितों की दुश्मन। और अब तो मैं आपसे कहूँगी कि पुलिसकर्मियों तुम्हारी भी ये दुश्मन है। बिहार में इलेक्शन है तो सरहद पे फौजी इसलिए कटवा दी क्योंकि इलेक्शन जीतना है। पुलिस वालों को से पब्लिक को मरवाया जाता है और बाद में इन पुलिस वालों को भी मरवा दिया जाता है। और यहाँ पर डिजिटल होने का मतलब है कि आप कितने बड़े रेपिस्ट हैं, आप कितने बड़े क्रिमिनल हैं, आप कितने बड़े आतंकवादी हैं, आप कितने वाले भगुआ हैं। आज वो भगवा आतंकवादी की पहचान बन गया। ये साधु संत जो कभी आश्रमों में पाए जाते थे, कभी हमें आशीर्वाद देने आते थे, कभी हमसे दक्षिणा लेने आते थे, आज वो सारे भगवा आतंकवादी बन के पार्लियामेंट में बैठ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने ऐमन रिजवी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिसको बर्बाद किया बादे हवादिस तूने, जिसको बर्बाद किया बादे हवादिस तूने, वही गुंचा कभी खिलता तो गुलिस्तां होता। ये बिल्कुल कंडीशन इस वक्त भारत की चले। जब से सन 2014 से बीजेपी सरकार आई है, जब से सन 2014 से पूरा भारत इन आरएसएस के नारंगी पिल्लों के हाथ में चला गया है। भारत की इन्होंने ऐसी की तैसी मार रखी है, बर्बाद कर दिया। बिल्कुल अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है टकलू नंबर 2 की स्टेट से। योगी, ये वही योगी है जिसका गुणगान करने के लिए, भारत को संबोधित करने के लिए, राष्ट्र को संबोधित करने के लिए अभी हमारे मोदी साहब जो आए थे, भक्तों के भगवान जो आए थे, वो ज़मीन आसमान की कलाबी मिला रहे थे उस टकलू की तारीफ़ करने में कि उसने यूपी को क्या दिया, उसने यूपी को क्या दिया। बहुत कुछ दिया उसने यूपी को आतंकवाद दिया, उसने यूपी को मॉब लिंचिंग दिया, उसने यूपी को जुल्म दिया। अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे, नाम पे गौर करिएगा, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने कानपुर में 8 पुलिस वालों को गोलियों से भून के शहीद कर दिया। डीएसपी समेत ऊपर रैंक के बहुत सारे ऑफिसर शहीद हो गए और 7 पुलिसकर्मी जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ये वही मोदी का डिजिटल यूपी है जिसका गुणगान वो राष्ट्र को संबोधित करते हुए कर रहे थे। ये मोदी का वही डिजिटल यूपी है जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं। ये मोदी का वही डिजिटल यूपी है जहां पर अभी अगर आपको याद हो उन्नाव कानपुर, अभी मैंने आपको बताया था कि वहाँ दिव्या अवस्थी ने एक पत्रकार शुभम को गोली से मरवा दिया था। क्यों मरवाया था? क्योंकि उन्होंने रिपोर्टिंग करी थी कि रेत माफिया जो है वो अग्रसर है। ये वही टकलू का योगी का यूपी है जहां पर अभी कुछ दिन पहले उन्नाव केस भी हुआ था आपको याद होगा, जहां पर एक दलित समाज के पूरे ख़ानदान को इसी योगी ने बर्बाद कर दिया था। ये वही कानपुर है जहां पे अभी आपको याद होगा, जहां बाल गृह में कम से कम 20-25 लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई थी और अनगिनत HIV पॉजिटिव पाई गई थी। वाह योगी, क्या तूने इसको डिजिटल बनाया। वाह योगी, ये तू कर रहा है वहाँ पर। क्या हमारी फ़ौजें सरहदों पे शहीद होने के लिए हैं? वहाँ पर इंटरनेशनल में तुम फौजियों को शहीद करवा के भक्तों के भगवान ड्रामे कर रहे हो और अंदर तुम हिस्ट्री शीटरों से मरवा के पुलिस को मार रहे हो। ये तुम्हारा डिजिटल भारत है। इस भारत के तुमने हमें ख्वाब दिखाए थे। भाइयों, मायने रखते हैं, 8 पुलिसकर्मियों की शहादत मायने रखती है। कौन सा वाला भारत बनाने चले थे आप? हर बात में मुसलमानों को टैग करने वाली ये पार्टी, मुसलमानों की दुश्मन, दलितों की दुश्मन। और अब तो मैं आपसे कहूँगी कि पुलिसकर्मियों तुम्हारी भी ये दुश्मन है। तुम्हें बड़ा यूज़ करा था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जब दिल्ली दंगे हुए थे, जब दिल्ली पुलिस ने घुस के मुसलमानों को मारा था, जब यूपी में दंगे हुए थे, पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोलियां मुसलमानों के सर पे मारी थी। मैंने जब भी कहा था, बेशक वर्दी सरकारी है लेकिन तुम इंसान हो, उल्टे सीधे ऑर्डर मत मानो। ये गवर्नमेंट तुम्हें पागल बना रही है, तुम्हें नरभक्षी बना रही है और तुम हुकूमत के कहने पे गोलियां सूत रहे थे, मजलूम मुसलमानों पे सूत रहे थे, मजलूम नौजवानों पे सूत रहे थे। और आज इस गवर्नमेंट ने फिर तुम्हें चुग्गा बनाकर यूज़ कर दिया। क्या करा तुम्हारे साथ? इसने तुम्हें मरवा दिया। 8 पुलिसकर्मी भाइयों मायने रखते हैं, बहन भाइयों मायने रखते हैं। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत मायने रखती है। बिहार में इलेक्शन है तो सरहद पे फौजी इसलिए कटवा दी क्योंकि इलेक्शन जीतना है। और हमारा ये जो भक्तों का भगवान
कह रहा है नहीं, एक इंच ज़मीन नहीं गई, कोई फौजी नहीं मरा। और बाद में 20-25 दिन बाद कहते हैं हाँ, बिहार के फौजियों की जो कुर्बानी है वो रायगा नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। फर्जी पुलवामा करवाया था क्योंकि सेंटर में इलेक्शन था, भारत में इलेक्शन था, वहाँ भी फौजियों को मरवाया गया था। यानी इस गेम को समझिए, पुलिस वालों को से पब्लिक को मरवाया जाता है और बाद में इन पुलिस वालों को भी मरवा दिया जाता है। ये है बीजेपी सरकार, ये है आरएसएस के दल्ले पिल्ले और नारंगी पिस्सू। कानपुर हमेशा से सुर्खियों में रहा है। उन्नाव केस पे मैंने आपको बताया था कि सेंगर ने किस तरह एक दलित बच्ची का रेप करा था और लगातार सामूहिक बलात्कार करता रहा था। जब उसके बाप ने कंप्लेन करी थी तो थाने में पुलिस वालों ने उसके बाप को कत्ल कर दिया था। बाद में भी इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा, बाद में भी इस लड़की को परेशान करते रहे। उस लड़की ने केस करा तो उसकी माँ को भी मार दिया, उसको भी मार दिया, वकील को भी मार दिया, पुप्पो को मार दिया, खाला को मार दिया, और सेंगर बाइज्जत बरी हो गया। क्यों? क्योंकि ये भारत है, मोदी का डिजिटल भारत, पिस्सुओं का डिजिटल भारत। और यहाँ पर डिजिटल होने का मतलब है कि आप कितने बड़े रेपिस्ट हैं, आप कितने बड़े क्रिमिनल हैं, आप कितने बड़े आतंकवादी हैं, आप कितने वाले भगुआ हैं। जय श्री राम का नारा लगा के किसी भी मासूम को ये मार देते हैं और कहते हैं हम तो भारतवासी हैं, हमारा भारत है। यूपी को बिल्कुल बदनाम करके रख दिया है, कानपुर का इतिहास चेंज करके रख दिया है। ये वही कानपुर है बहन भाइयों जो चमड़े के लिए जाना जाता है। आज ये किस लिए जाना जाता है? क्राइम के लिए जाना जाता है आज ये। या अभी वो जो शेल्टर होम वाला वाकया हो वो भी कानपुर का था, या वो लाल चंदानी वो आतंकवादी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज वो भी कानपुर का ही था। और अभी जो मैंने आपको बताया, दिव्या अवस्थी नाम की एक बीजेपी की लीडर, उसने एक रिपोर्टर शुभम को ऑन दी स्पॉट पब्लिक प्लेस में गोली मरवा दी। उस शुभम की क्या गलती थी? ये कि उसने बताया कि जो दिव्या अवस्थी है ये रेत माफिया से मिली हुई है और ये रेत माफिया का काम करती है, इलीगल काम करती है। तो ये वो यूपी है जिसका गुणगान भक्तों का भगवान पिछली वाले राष्ट्र संबोधन में 33 मिनट तक करता रहा कि योगी ने ये करा, यूपी में ये। बिल्कुल सही कहा, योगी ने बर्बाद कर दिया। तुम्हारे यहाँ डिजिटल का मतलब है कि जितना तुम आतंकवाद मचाओगे, जितना तुम मासूमों को मारोगे, भूख से मारोगे, रोजगार से मारोगे, घर में घुस घुस के आतंकवाद के नाम पे मारोगे, लड़कियों को उठा उठा के रेप करोगे, अगर वो कुछ कहेंगे तो उनको जला भून के भुट्टे भून दोगे, पुलिस वालों को तुम मार दोगे, फौज को सरहद पे मार दोगे और कहोगे मेरा भारत महान। 8 पुलिस वाले मायने रखते हैं अपने हाथ से, अपनी 8 पुलिस वाले मायने रखते हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे। कौन जवाब देगा उसका? टकलू जवाब देगा? सेंटर में बैठी गवर्नमेंट जवाब देगी? कौन जवाब देगा? यही सेम टू सेम हाल इन्होंने कश्मीर का कर रखा है। कश्मीर में जिस तरह दिल्ली दंगे हुए थे, अगर आपको याद हो, वीडियो आपको याद हो, यहाँ पर नकली फौज बनाकर मुसलमानों को मारा गया था, जलाया गया था, डायरेक्ट सीनों में गोलियां मारी गई थी। और बाद में पुलिस आर्मी चीफ ने कहा था कि नहीं ये लोग हमारे नहीं थे। कौन थे वो लोग जो आर्मी का लिबास पहन के नरभक्षी बने हुए थे? कौन थे वो दरिंदे? वो आरएसएस के पिल्ले थे। इन्होंने यूनिफॉर्म सिलवा कर मुसलमानों पे हमला करा था। वही सेम टू सेम इन्होंने कश्मीर में कर रखा है। ये सारे दल्ले पिल्ले फौज की यूनिफॉर्म पहन के कश्मीर में घुसे हुए हैं और कश्मीर में इन्होंने तांडव मचा रखा है। कश्मीर में भी आप देखिए, एक बुजुर्ग आदमी अपने 3 साल के पोते के साथ काम से जा रहे थे, यही फर्जी दल्ले पिल्ले मिलिट्री वाले बनकर उनको रोकते हैं, उन पे गोली, उनके डायरेक्ट गोलियां मार देते हैं। उन्हीं के पोते के सामने, नाती के सामने गोली मार देते हैं और सीने पे जूते लेके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं पाकिस्तान ने मारा था, आतंकवादी आए थे। वही जुल्म कश्मीर में हो रहा है, वही जुल्म कानपुर में यूपी में हो रहा है, वही जुल्म दिल्ली में हो चुका, वही जुल्म महाराष्ट्र में करने की कोशिश कर रहा है, इन्होंने आतंक मचा रखा है, वही जुल्म बिहार में हो रहा है। और मेरा भारत महान, भारत बर्बाद होता है हो जाए, पब्लिक बर्बाद होती है हो जाए, लेकिन भक्तों के भगवान को कुछ मत कहना। कुछ भी कहोगे तो ये गाली देने आ जाएंगे, या आपको जान से मारने की धमकियां देंगे, या आपको बर्बाद करने की धमकियां देंगे, या आपसे एड्रेस पूछेंगे।
अभी आपने देखा चाइना से कितनी टेंशन चल रही है। हमारे मजलूम कम से कम 40-50 फौजी जो हैं वो शहीद हो गए, और ये हमारा आतंकवादी मीडिया IT सेल मुंह में दही जमा के बैठा रहा और कहता रहा अव्वल बात तो कोई शहीद नहीं हुआ, और जब बिल्कुल डेड बॉडी नजर आ गई तो क्या कहा कि नहीं, हमारे मोदी जी की गलती नहीं है, फौजी गलत थे, ये खुद ही चाइना पहुंच गए, गोली खाकर आ गए, क्योंकि चाइना तो 1 इंच भी जमीन इनसे नहीं लेकर गया। हर तरफ गबड़ घोट घोटाले करने पे तुले हुए हैं। रशिया के साथ सौदा करा $780 बिलियन का, और सारे के सारे टुच्चे हथियार खरीद रहे हैं। इन्हें क्या परवाह है, फौज मरेगी मर जाए, इनको तो गबड़ घोट चाहिए, इनके तो घपले चाहिए। सरहद के ऊपर फौज मरती है, देश के अंदर पुलिस मरती है, बेकसूर अवाम मरती है, लेकिन इनके गल्ले भरे जा रहे हैं, इन नारंगी पिस्सू के, इनके दल्लों के, इन आतंकवादियों के गल्ले भरे जा रहे हैं, और हम चुपचाप देखे जा रहे हैं कि अगला नंबर किसका है। पाल घर में सियासत करने की कोशिश की गई महाराष्ट्र में, ताकि वहां पर भी हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया जाए। वहां पर 2 साधुओं को, बेगुनाह साधुओं को जान से मार दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि मुसलमानों ने मारा, कांग्रेस ने मरवाया, इसने मरवाया, उसने मरवाया। उसके बाद जब पता चलता है कि 101 लोगों की जो FIR की गई थी वो सारे के सारे RSS के थे, तो यही मीडिया, भोपू मीडिया, जो सुबह से शाम तक चिल्ला रहा था कि जैसे मानो इनका बाप मर गया हो, या इनका जेठ मर गया हो, या इनका देवर मर गया हो, अगले दिन के मुंह में टेप चिपक गया, इन्होंने बॉन्ड खा लिया। इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि इनको तो पूरा IT सेल ने कहा था कि बस तुम संभाल लो, तुम मुसलमानों को टैग कर दो, तुम कांग्रेस को टैग कर दो, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। जब इनको पता चला कि वहां पर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने पत्ते खोल दिए हैं कि तुमने मारा था, ये BJP वालों ने मरवाया था RSS के साथ उन 2 साधुओं को, मासूम साधुओं को, और पुलिस की मौजूदगी में, तो अगले दिन मीडिया बॉन्ड खा के मुंह चिपका कर बैठ गया, इन्होंने न्यूज नहीं दिखाई। इस वक्त ये हाल चल रहा है, भारत का पूरा बर्बाद हो गया। हम सरहदों पे दुश्मनों से लड़ें, हम घर में इन आतंकवादियों से लड़ें, इन भगवा आतंकवादियों से लड़ें, हम किस किस से लड़ें। आज देश की स्थिति देखिए क्या हो रही है। चाइना हमारे ऊपर आंखें लेके खड़ा हुआ है, बांग्लादेश भी खड़ा हो गया, नेपाल भी खड़ा हो गया, भूटान भी खड़ा हो गया, लंका भी खड़ा हो गया। पाकिस्तान तो इनका वैसे ही दुश्मन था पहले से, तो उसको तो हम कह नहीं सकते वो खड़ा हो गया, वो तो इनके बगल हमेशा ही खड़ा रहता है। कश्मीर का आतंकवादी देवेंद्र छोड़ दिया जाता है, और दिल्ली पुलिस को कह दिया जाता है कि 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल मत करना। ये वही देवेंद्र है जिसने संसद पर हमला करा था जब BJP की सरकार थी, और अफजल गुरु चिल्लाता रहा था कि यह हमला मैंने नहीं, मास्टरमाइंड देवेंद्र है। उसके बाद पुलवामा अटैक में भी BJP सरकार ने, RSS के दल्ले पिल्लों ने इसी देवेंद्र को यूज करा, और तिबारा फिर यूज कर रहे थे। ये बॉम्ब लेके दिल्ली में दाखिल हो रहा था, जब ये पकड़ लिया गया, मजबूरी में पकड़ लिया इसको, और अब इसको आज़ाद कर दिया कि नहीं, हमें कोई सबूत नहीं मिला। मुसलमान चिकन की बोटी भी लेता है तो इनके पास सबूत हो जाते हैं कि इसने गाय काटी। दलित सड़कों पर चल चल कर मर रहा है, इनके पास सबूत आ जाते हैं, लेकिन देवेंद्र के पास खुले हुए सबूत थे, उसको इन्होंने नहीं पकड़ा। तो आप जब अपने अंदर मुजरिम पालेंगे तो फिर यही होगा, अच्छे लोग भी कुर्बान होंगे। 8 पुलिस वाले, 8 पुलिस ऑफिसर मायने रखते हैं। 8 पुलिस ऑफिसर पे राजनीति करी है। 8 पुलिस ऑफिसर का खून के जिम्मेदार वो कातिल योगी है, वो भगवा आतंकवादी है जो चोला लगाकर बैठा हुआ है। वो भगवा जो कभी इज्जत का कलर होता था, वो भगवा जिसकी हम इतनी इज्जत करते थे, आज वो भगवा आतंकवादी की पहचान बन गया। ये साधु संत जो कभी आश्रमों में पाए जाते थे, कभी हमें आशीर्वाद देने आते थे, कभी हमसे दक्षिणा लेने आते थे, आज वो सारे भगवा आतंकवादी बन के पार्लियामेंट में बैठ गए हैं। और फिर भी मेरा भारत महान, डिजिटल भारत। सन 2014 से भारत में कुछ अच्छा नहीं हुआ। नोटबंदी, ये मॉब लिंचिंग, मुजफ्फरनगर के झगड़े, दिल्ली दंगे, इन सरदारों को मारना, इन दलितों को मारना, लॉकडाउन, ये डाउन वो डाउन, अब कोरोना की आड़ में अस्पतालों में मुसलमानों को मारना, और फिर भी मेरा भारत महान। तो मैं आपसे यही कहूंगी, प्लीज अवेयर हो जाइए, प्लीज समझिए, इस राजनीति को समझिए और उखाड़ फेंकिए इन आतंकवादियों को। ये आपका भारत है। आज पुलिस वाले मर रहे हैं, कल आपका नंबर है।